So good evening students. Now today will हाँ आवाज आ रहा है बेटा? So now today will start chapter 11 Human Eye and Colorful World. ठीक है? Chapter 11 जो है that is Human Eye and Colorful World. इसके जो स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो स्टार्टिंग पोर्शन इस बार सीबीएसई ने आपका रिमूव कर दिया है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, देन डिफरेंट टाइप ऑफ विजन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेस बायोपिया. ये जो 3 डिफेक्ट ऑफ विजन है वो भी एलिमिनेट कर दिए हैं. अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो हमें फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है इस यूनिट के अंदर, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. Refraction through prism. So my first question to all of you, that what is prism? Prism क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे प्रिज्म को? हाँ जी, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता हूँ. व्हाइट लाइट को 7 कलर के अंदर स्प्लिट करता हूं. ओके, चलिए. एनीवन एल्स? विधि, रेनी? एनीवन? अंजलि, राधिका? हाँ सर. हाँ जी, क्या होता है प्रिज्म? Sir, a transparent glass or a plastic object with separate light that passes through it into 7 different colors. ओके, चलिए. और स्ट्रक्चर वाइज और कोई इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रिज्म का? ट्रायंगुलर. देखिए, जैसा कि ट्रायंगुलर का जो प्रिंसिपल सेक्शन होता है, फ्रंट जो सेक्शन होता है, प्रिंसिपल सेक्शन जो बोलते हैं, वो ट्रायंगुलर रहता है. सो हाउ कैन वी डिफाइन प्रिज्म? प्रिज्म इज अ वैज पोर्शन of the transparent refractive medium bounded by 2 plane surfaces which incline to each other at a certain angle. ठीक है? क्या है? It is a wedge portion of transparent refractive medium bounded by 2 plane surfaces which are inclined to each other by a certain एंगल. जो एक दूसरे से एक डेफिनेट एंगल पर क्या रहती है? इंक्लाइन होती है. देखिए, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं प्रिज्म. कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ये आपका प्रिज्म. ठीक है. देखिए, मैं लेबल कर रहा हूं इसको. यस, क्या कह रहे हैं बेटा? सर, वेज पोजीशन क्या होगा? देखिए, ये पोर्शन जो है ना, ये वेज टाइप इस तरीके से 2 प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड है. देखिए, मैं लेबल कर रहा हूं ए, बी, सी, डी, ई और एफ. अब इसके अंदर ये देखिए, 2 प्लेन सरफेसेस कौन कौन सी हैं? ए, बी, डी, ई.
कौन कौन सी? A B D E एंड सेकेंड सरफेस इज A C F D। देखिए एक पीछे वाली प्लेन सरफेस ये वाली और ये आगे वाली प्लेन सरफेस, ये दो प्लेन सरफेसेस हैं जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है इस एंगल पर। ये एंगल ए पर क्या है? एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। द सरफेस ABDE and the surface ACFD are inclined to each other by an angle. That angle is called angle of prism. ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो लाइन है AD, इस लाइन AD को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव एज। क्या बोलते हैं? AD क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है। उसके बाद ये दो सरफेसेस जो हैं वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोली जाती हैं। सरफेस ABDE एंड सरफेस ACFD आर inclined to each other at an angle A। ये एंगल A है। This angle is known as angle of prism। और ये जो नीचे वाला ये वाला एरिया है, ये जो प्लेन सरफेस है BCFE, ये जो प्लेन सरफेस है इसको हम बोलते हैं बेस। ये बेस है, ये आपकी क्या बोली जाती है? रिफ्रैक्टिंग एज। और दो प्लेन सरफेसेस, एक ये वाली ABED और एक है ACFD। ये दोनों प्लेन सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। किस एंगल पर? इस एंगल पर इंक्लाइंड है। डेफिनेशन के साथ तो एक बार समझाऊंगा। देखिए मैं वापस से बता रहा हूं, इट इज अ वेज पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम। अब ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम ग्लास भी हो सकता है, जैसा अंजलि ने बताया कि ये प्लास्टिक भी हो सकता है। प्रिज्म या तो ग्लास का रहता है या प्लास्टिक का रहता है, और दोनों एक तरीके से रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। दो प्लेन सरफेसेस कौन सी हैं? ABED और ACFD। ये दो प्लेन सरफेसेस है जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। किस एंगल पर इंक्लाइंड है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, या ये बोलो या फिर ये बोलो। ठीक है। ये वाला बॉटम वाला जो प्लेन सरफेस है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग एज। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जब भी हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे प्रिज्म का, तो रिफ्रैक्शन हम इस प्रिंसिपल सेक्शन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए हम दो सरफेसेस जो ले रहे हैं, उन दो सरफेसेस का ये वाला एक ये एज लेंगे AB और एक ये एज ले लेंगे AC, और इस पर हम क्या करेंगे? लाइट का रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। क्योंकि पीछे वाली जो प्लेन सरफेस है उसकी एक साइड ले लेंगे AB, और जो आगे वाली प्लेन सरफेस है उसकी एक साइड ले लेंगे AC। तो प्रिज्म का जो प्रिंसिपल सेक्शन होता है, प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन हमेशा ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म ABC। इसके अंदर ये दो एजेस जो हैं एक दूसरे के साथ इस एंगल पर इंक्लाइंड है A। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। और इसी प्रिंसिपल सेक्शन को यूज करके हम लाइट का रिफ्रैक्शन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब जब लाइट क्या होगी? प्रिज्म से पास होगी, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल बी टेक प्लेस 2 टाइम्स। 2 बार लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। एक बार लाइट जब एयर में है, तो एयर से जब ग्लास के अंदर जाएगी या रिफ्रैक्टिव मीडियम, जिस भी मीडियम का ये आपका प्रिज्म बना हुआ है, तो इट विल बी ट्रेवल फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम, फिर डेंसर से वापस एयर के अंदर जाएगी रेयर मीडियम के अंदर। तो लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? इट विल बी सफर रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स। और जब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तो 2 बार लाइट का पाथ क्या होगा? चेंज होगा।
तो अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और देखिए ये एक्टिविटी आपके लैब के अंदर भी है जो आपको परफॉर्म करनी रहती है, ठीक है। नॉर्मली प्रिज्म के थ्रू ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने के लिए भी दिया जाता है, तो वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा अभी। तो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये आपका प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ए बी सी। दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब दो सरफेसेस हैं इंक्लाइंड ए बी, एक है ए बी और एक है ए सी। दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है एंगल ए पर। तो इस सरफेस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और इस सरफेस पर भी हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल है और इस सरफेस पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हमेशा नॉर्मल के थ्रू रहेगा। ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट। ठीक है, ये नॉर्मल n1 ले लिया, ये नॉर्मल n2 ले लिया। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। अब क्या हुआ, लाइट सबसे पहले लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ये लाइट है PQ। इस तरीके से लाइट आपका इंसिडेंट हुआ। सो ये आपका रे PQ इंसिडेंट हुआ ऑन फेस AB। इस पर इंसिडेंट हुआ, ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म का उसके फेस AB पर इंसिडेंट हो गया। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I1, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस AB। लाइट इज ट्रेवल इनिशियली इन द एयर। Now when it is incident on a face AB, now it travels, it enters into the denser medium। यदि ये हमने मीडियम जो लिया है ग्लास ले लिया, क्या ले लिया, ग्लास। So light is travel from rare to denser medium। So when the light is travel from rare to denser medium, it bend towards the normal। तो ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ इस रे का, ये आपका एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम आया। एंगल I1 इज मोर देन एंगल R1। ये आपकी रे हो गई, ये पॉइंट ले लिया मैंने R, ये QR मेरी क्या हो गई, PQ मेरी इंसिडेंट रे हो गई, QR रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब ये जो रे है QR, नाउ इट विल बी इंसिडेंट ऑन अ फेस AC। ये जो इंक्लाइन फेस है AC पर इंसिडेंट हुई। नाउ दिस टाइम लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर के अंदर है और डेंसर से अब वापस किस में जा रही है, रेयर मीडियम के अंदर, एयर में जा रही है। सो व्हेन द लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दिस टाइम लाइट इज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, और ये रे जो बाहर निकली, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो रे है RS, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट क्यों बोला, क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर आ रही है, इमर्ज आउट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। और ये एंगल मेरा अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको ले लिया R2। क्या ले लिया, R2। अब देखिए, यदि ये लाइट के पाथ में यदि प्रिज्म नहीं होता, ये प्रिंसिपल सेक्शन ABC नहीं होता, तो लाइट एक्चुअली इस पाथ पे जा रही होती। लाइट का पाथ कुछ ये रहता, लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट का पाथ क्या है, PQRS। RS इमर्जेंट रे। तो यदि इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों यहाँ इंसिडेंट हो रहा है। ये एंगल क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहां पर ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है
एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है। तो देखिए कौन कौन से एंगल है। I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R1 और एंगल R2 इनको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, और एंगल E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और PQ क्या है, इंसिडेंट रे, QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और RS क्या है, इमर्जेंट। क्या है, इमर्जेंट। अब देखिए मैं एक रिलेशन मैथमेटिकली बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एक और एंगल यहां है, एंगल ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके अंदर क्या रिलेशन होता है। देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल डेल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। आप I1 लेना चाहें I1 ले लें, I लेना चाहें तो I ले लें, ये I ले सकते हैं, ये I। ठीक है, तो I प्लस E माइनस A, यानी एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जब लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है तो लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इट सफर्स अ रिफ्रैक्शन टू टाइम्स। फर्स्ट when the light is traveled from rear to denser medium, it bend towards the normal. Second time when it travel from denser to rear medium, it bends away from the normal. ठीक है, अब इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लैब के अंदर प्रैक्टिकल बताया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट वी आर टेकिंग अ व्हाइट पेपर शीट एंड पेस्ट ओवर द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, या पेस्ट ओवर द वुडन बोर्ड, पिन अप कर दो या फिर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम एक प्रिज्म लेते हैं और प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन की जो बाउंड्री है वो पेज पर इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फिर दो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दो इंक्लाइंड सर्फेसेस हैं AB और AC, इनके परपेंडिकुलर दो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं N1 और N2, और ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट M क्या ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो आप चाहें आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ले सकते हैं। उस पर एक इंसिडेंट रे क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट, PQ कंस्ट्रक्ट किया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बता दिया कि भाई कितना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और कोई भी आप एंगल लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग अ टू पिन्स, ठीक है, P और Q। तो दो पिन्स ले लेंगे, P और दो पिन्स ले ली, सपोज ये पिन ले ली आपने D और एक पिन ले ली E, और इन दोनों पिन्स के बीच का जो गैप है मिनिमम 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर हमने रखा, ताकि क्या हो कि 5 सेंटीमीटर मिनिमम रखते हैं, ताकि क्या होगा कि इनकी जो इन्वर्टेड इमेज हम प्रिज्म के थ्रू कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमें क्लियरली विजिबल, ओवरलैप होती हुई ना दिखे। नजदीक नजदीक रखेंगे तो हो सकता है कि दोनों पिन्स की सेम इमेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करके ओवरलैप हो, तो थोड़ा गैप में रखेंगे ताकि दोनों पिन्स की इन्वर्टेड इमेज हमें क्लियरली विजिबल। अब हम क्या करेंगे, सामने वाली साइड से इन दोनों पिन्स की इन्वर्टेड इमेज को ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब देखिए वी आर टेकिंग टू पिन्स, ये दो पिन ले लिए हमने, ए बी नहीं लेंगे, इनको नेम कर देते हैं, जैसे दो पिन ले ली D और E।
अब इन दोनों पिंस के बीच का गैप जो रहेगा वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रहेगा, ताकि क्या हो सके कि उनकी जो इन्वर्टेड इमेज हम जो देख रहे हैं प्रिज्म के थ्रू वो हमें क्लियरली विजिबल हो, ओवरलैप होती हुई नहीं ऑब्जर्व हो। तो मिनिमम आपको 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का डिफरेंस आपको क्या करना है, प्लेस कर देना है। अब जब आप सामने वाली साइड पे जब इनकी इन्वर्टेड इमेज देखेंगे तो इन इन्वर्टेड इमेज को देखकर आपको क्या करना है, 2 और पिंस लेनी है और उन इन्वर्टेड इमेज की लाइन पर 2 क्या करनी है, पिंस इस तरीके से प्लेस करनी है कि वो 2 पिन और इन्वर्टेड इमेज चारों पिंस क्या हो, सेम लाइन पर हो। तो जब आप प्लेस करेंगे तो वो पिंस कुछ इस जगह पे आएंगी आपकी, ये 2 पिंस आ गई आपकी F और G। इन दोनों देखिए एक्चुअली क्या होगा, जब आपकी इनकी इमेज देखोगे ना तो इमेज कहीं यहां दिखेगी आपको, इस लाइन पे, इस लाइन पे इन दोनों पिंस की इन्वर्टेड इमेज दिखेगी और उस इन्वर्टेड इमेज को जब आप एक्सटेंड करके 2 पिंस रखेंगे तो ये आपकी इमर्जेंट रे फॉर्म हो जाएगी। मतलब वो चारों पिन, मतलब ये 2 पिन और उन दोनों पिंस की, इन दोनों पिंस की जो इन्वर्टेड इमेज है चारों पिंस एक ही लाइन में होनी चाहिए। फिर इन दोनों पिंस को ज्वाइन करने के लिए एक रे ड्रॉ कर लेंगे, ये रे आपकी क्या हो जाएगी, इमर्जेंट। तो दिस इज अ वे टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के सामने वाली फेस से आपको क्या करना है, इन दोनों पिंस की इमेज को ऑब्जर्व करना है। वो जो इमेजेस होंगी वो इन्वर्टेड इमेज रहेंगी। कैसी इमेज रहेंगी, इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड पिंस और ये जो 2 पिंस हैं जो आपको इस तरीके से प्लेस करनी है कि इन्वर्टेड इमेजेस और ये दोनों पिंस, चारों पिंस एक ही लाइन में होनी चाहिए और उनके टॉप्स जो हैं, चारों पिंस के जो टॉप हैं एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में होने चाहिए। इज इट क्लियर? एक्टिविटी समझ में आया कैसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म डिस्कस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ डेविएशन, यस सर थोड़ा पीछे हटो ना वापस से, पूरा क्लियर नहीं हुआ सर। देखिए इसमें क्या करना है, ये जो 2 पिंस आपने डी और ई प्लेस करी है, इन दोनों पिंस की इन्वर्टेड इमेज को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इन्वर्टेड इमेज क्या होगी, जैसे ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन का प्रिज्म है तो सामने इस वाली साइड पे आपको खड़ा होना है और इस वाली साइड पे आप खड़े होके जो इन दोनों की इमेज को देखेंगे, इन दोनों पिंस की इमेज को, तो पिंस की यहाँ इन्वर्टेड इमेज इन लाइन पे बनेगी। घर पे प्रिज्म हो तो ये प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हैं, ठीक है। उन दोनों इन्वर्टेड पिंस को देख करके ये 2 पिंस F और G इस तरीके से प्लेस करनी है कि ये दोनों पिंस की टिप और उन दोनों इन्वर्टेड इमेज की पिंस की टिप चारों एक ही लाइन में हो। तो इन दोनों पिंस को प्लेस करने के बाद जब इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे चारों को इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन है, इन चारों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो रे होगी, ये रे किसको रिप्रेजेंट करेगी, इमर्जेंट रे को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, इमर्जेंट रे। आपका इंसिडेंट रे ये रहेगा और आपको इमेज इस साइड से देखनी है, सामने वाले फ्रंट साइड से। प्रैक्टिकली आप प्रिज्म आपके पास हो तो आप ये चीज प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं घर पे। और लैब में जब आप, सपोज आपका लैब का जब शुरू होगा क्लासेस स्कूल के अंदर, तो प्रैक्टिकली इस तरीके से आपको फिजिकली आपको दिखाया जाएगा कि इन दोनों पिंस की इमेज किस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बन रही है और उन इन्वर्टेड इमेज को देख करके आपको 2 पिंस इस तरीके से रखनी है ताकि आप रिफ्रैक्टेड रे कंस्ट्रक्ट कर सको, इमर्जेंट रे क्या कर सको, कंस्ट्रक्ट कर सको। आया समझ में बेटा आप? हाँ जी सर ये
एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसी एक्टिविटी? नहीं, एक्टिविटी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। एक्टिविटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल रहता है। ये प्रैक्टिकल के अंदर ये जो एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन कुछ भी, एक्टिविटी तो यही है ना, दिस एक्टिविटी बेसिकली परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, दैट्स इट। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हमने प्रैक्टिकली, लाइट का रिफ्रैक्शन बताने के लिए। हमने क्या बोला कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस AB, it light is travel from rare to denser medium, so it bend towards the normal. When it is incident on a face AC, this time light is travel from denser to rare, so it bends away from the normal. So when the light is travel from prism, it suffer a refraction 2 times. Light deviates from its original path. अब उसी चीज को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया कि भाई यदि प्रिज्म नहीं होता तो लाइट का पाथ ये होता, लेकिन प्रिज्म इसके पाथ में होने की वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई और लाइट का पाथ ये हो गया। दैट्स एक्टिविटी। बस एक्टिविटी पूछ। हाँ जी सर, तो इसमें से ये वाला टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे आए? क्वेश्चन ये आएगा, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो बस ये आपको प्रिंसिपल सेक्शन बना के बताना है, थ्योरेटिकली लिखना है दैट लाइट इज यस। सर जैसे हम रे डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते उसमें इसमें भी ऐसे ही करना है ना, रे डायग्राम ड्रॉ करके? हाँ, बस आपको ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, ये डायग्राम बनाना है और फिर उसका थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेनेशन दे देना है कि व्हेन लेट्स सपोज अ इंसिडेंट रे PQ इज इंसिडेंट ऑन अ फेस AB, this time light is travel from rare to denser medium, so it bend towards the normal. ठीक है। Second time when the light is incident on a AC, this time light is travel from denser to rare, so it bends away from the normal. So light suffers a refraction 2 times. This PQ represent the incident ray, QR represent the refracted ray, and RS represent the emergent ray. और ये एंगल्स बता दो कि ये एंगल्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इन एंगल्स में क्या रिलेशन है। दैट्स इट, इतना ही बताना है। Is it clear? Any doubt? नो सर। Confirm? अब इसी से कनेक्टेड जो आपका टॉपिक आता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या आता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, 2 ही टॉपिक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस कर लूंगा, उसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें ज्यादा पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा पोर्शन आपका हटा दिया है, इसमें से जो मेन पोर्शन था वो हटा दिया है। तो ये एक्टिविटी समझ में आया? यस सर। एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ओके।